सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं वंदना गौड़ आज आपको नए विषय अपठित गद्यांश से परिचित करवाऊंगी। अपठित गद्यांश में से किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं से संबंधित नियमों के बारे में समझाऊंगी। अपठित गद्यांश अपठित शब्द का अभिप्राय है जो पहले पढ़ा न गया हो। अपठित गद्यांश पाठ्य पुस्तकों से नहीं दिए जाते। ये ऐसे गद्यांश हैं जिन्हें कभी पढ़ा नहीं होता। इस प्रकार गद्यांश देकर विद्यार्थियों से उन पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। अपठित गद्यांशों के उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। दिए गए गद्यांश को कम से कम 2-3 बार अवश्य पढ़ लें। किसी भी शब्द का अर्थ समझ न आने पर वाक्य को ध्यान से पढ़कर उसका अर्थ लगाने का प्रयत्न करें। एक पदेन वाले प्रश्नों के उत्तर एक पद में ही लिखें। पूर्ण वाक्यन वाले प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में गद्यांश में से ही दें। निर्देशानुसार वाले प्रश्न व्याकरण से संबंधित होते हैं, अर्थात इनका गद्यांश पढ़ने से उत्तर सीधा सीधा नहीं मिलता है, बल्कि व्याकरण के आधार पर इनका उत्तर ढूंढना पड़ता है। आइए उदाहरण देखें। कर्तृपद छांटना, जैसे रामेः विद्यालयं गच्छति, अत्र कर्तृपदम किम। यहाँ कर्ता ढूंढना है। कर्ता क्या है? रामेः विद्यालयं गच्छति। राम जो संज्ञा शब्द है वही कर्ता कहलाता है, रामेः। सर्वनाम पदम छांटना, जैसे सः विद्यालयं गच्छति, अत्र सर्वनाम पदम किम। ऊपर वाले वाक्य में रामेः विद्यालयं गच्छति ये था। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम पद कहते हैं। तो संज्ञा क्या है हमारे ऊपर वाले वाक्य में? रामेः। तो रामेः के प्रयोग पर हमने क्या लिखा नीचे वाले वाक्य में? सः। तो यहाँ पर सर्वनाम पद सः हुआ। विभक्ति वचन छांटना, जैसे रामस्य मित्रम मोहनः अस्ति। रामस्य अत्र का विभक्ति, रामस्य में कौन सी विभक्ति है? अब राम का शब्द रूप देखें, उसमें हम कौन सी विभक्ति पर जाते हैं? रामस्य के लिए षष्ठी विभक्ति पर। तो यहाँ पर उत्तर षष्ठी विभक्ति होगा। किम वचनम, और षष्ठी विभक्ति में कौन सा वचन है? एक वचन। क्रियापद छांटना, जैसे रामेः विद्यालयं गच्छति, अत्र क्रियापदम किम। यहाँ पर क्रियापद क्या है? क्रिया क्या होता है? जो धातु रूप में प्रयोग किए जाते हैं और कर्ता जो कार्य कर रहा हो, वो जाने का कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर गच्छति क्रियापद कहलाएगा। लकार पुरुष छांटना, जैसे छात्राः पुस्तकं पठन्ति, पठन्ति अत्र कै लकारः कै पुरुषः च। यहाँ पर पठन्ति में कौन सा लकार है? हमने पठ धातु की है, उसमें पठन्ति कौन से लकार में आते हैं? लट लकार में। और उसका पुरुष कौन सा होता है? प्रथम पुरुष। अव्यय पद छांटना, जैसे रामेः अपि विद्यालयं गच्छति, अत्र अव्यय पदम किम। यहाँ पर अव्यय पद क्या है? रामेः विद्यालयं गच्छति। ये तीनों शब्द हमारे अपने रूप में परिवर्तन लाते हैं। ये लिंग वचन कारक के अनुसार बदले जाते हैं, परंतु अपि शब्द कहीं पर भी बदला नहीं जाता। इसमें कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता, इसलिए यह अपि अव्यय शब्द कहलाता है। विशेषण विशेष्य छांटना, जैसे हरितः वृक्षः, हरा वृक्ष, नीलः कंठः, नीला कंठ अर्थात गला, अत्र विशेषण पदम किम। यहाँ पर विशेषण पद क्या है? हरितः वृक्ष, हरा वृक्ष। वृक्ष की विशेषता क्या है? हरा होना, इसलिए विशेषण पद क्या होगा? हरितः। अत्र विशेष्य पदम किम, और विशेष्य क्या होगा? जिसकी विशेषता बताई जाए। यहाँ किसकी विशेषता बताई है? वृक्ष की।
तो यहाँ पर विशेष्य पद होगा वृक्ष है। पर्याय पदम छांटना, जैसे जलम अस्य पदस्य गद्यांशे किम पर्याय पदम प्रयुक्तम। जलम इस पद का गद्यांश में क्या पर्याय पद प्रयुक्त हुआ है। पर्याय पद समानार्थक पद को भी कहते हैं। जलम का नीर जैसे पद के रूप में प्रयोग हो सकता है। विपरीतार्थक पदम छांटना अर्थात विलोम पद, जैसे सत्यम अस्य पदस्य गद्यांशे किम विपरीतार्थक पदम प्रयुक्तम। सत्य इस पद का गद्यांश में किस विपरीतार्थक पद में प्रयुक्त हुआ है कि जो इसका हमारा उत्तर होगा वो गद्यांश में कहीं न कहीं मिलेगा अवश्य। वो सत्य का क्या हुआ, असत्य। अपठित गद्यांश, आइए अपठित गद्यांश का अभ्यास कर देखें। एकस्मिन् वने एकः जीवकः नाम सिंह वसति स्म। किसी वन में एक जीवक नाम का शेर रहता था। एकदा एकः मुस्कः तत्र आगच्छत्। एक बार एक चूहा वहां आया। सह सुप्तस्य सिंहस्य पृष्ठे अनृत्यत्। वह सोए हुए शेर की पीठ पर नाचने लगा। तस्य केशांचे अकृतंत, और उसके बाल खींचने लगा। तेन सिंह प्रबुद्धः अभवत्। इससे शेर जागा। सह मुस्काए अक्रुध्यत्। उसने चूहे को क्रोध किया। एतद् दृष्ट्वा मुस्कः अवदत्। यह देखकर चूहा बोला, कृपाम कुरु माम च न मारिय इति। मुझ पर कृपा करो और मुझे मत मारो। इस प्रकार समय अहम अपि तव सहायताम करिष्यामि। समय आने पर मैं भी आपकी सहायता करूंगा। एतत् आकर्ण्य सिंह अहसत्। यह सुनकर शेर हंसने लगा। परम दया तम अमुच्यत, और दया करके उसको छोड़ दिया। आइए अब एक पदेन उत्तर देखें। जीवकः के आसीत। अब हम इसका उत्तर गद्यांश में ढूंढेंगे। ऊपर पहले ही वाक्य में लिखा हुआ है जीवक कौन था, एक शेर। उत्तर होगा सिंह। दूसरा प्रश्न, सिंह कुत्र अवसत। शेर कहाँ रहता था, पहले ही वाक्य में दिया गया है वने। सिंह कस्मै अक्रुध्यत। शेर ने किसको क्रोध किया, देखिएगा यहाँ पर आया है से मुस्काए अक्रुध्यत। किसको किया था, चूहे को। मुस्काए। सिंहस्य पृष्ठे नृत्यम कह अक्रोध। शेर की पीठ पर किसने नृत्य किया, देखिएगा सह सुप्तस्य सिंहस्य पृष्ठे अनृत्यम अर्थात मुस्कः। अब पूर्ण वाक्य उत्तर देखें। मुस्कः सिंहम किम अवदत्। चूहा शेर को क्या बोला। मुस्कः सिंहम अवदत्। चूहे ने शेर को कहा, यत् कृपाम कुरु माम च न मारिय इति, कि कृपा मुझ पर कृपा करो और मुझे मत मारो। समय अहम अपि तव सहायताम करिष्यामि। मुस्कः सिंहम अवदत्। चूहे ने शेर को बोला, यत् कृपाम कुरु माम च न मारिय इति, कि मुझ पर कृपा करो और मुझे मत मारो। समय अहम अपि तव सहायताम करिष्यामि। समय आने पर मैं भी तुम्हारी सहायता करूंगा। यही उत्तर आपके गद्यांश में दिया गया है, तो हमें इसी प्रकार अपने गद्यांश में से उसे ढूंढना है। निर्देशानुसारम उत्तरत। आइए पहला प्रश्न देखें। वस्ती अतर कै लकार है। ये आपकी व्याकरण के अनुसार है। वस्ती यहाँ कौन सा लकार है। वस्ती में आपने वस धातु देखी होगी। वस धातु पिछले साल आपने की है, तो उसका वस्ती जो है वो कौन से लकार में आता है, लट लकार। सिंहस्य अतर का विभक्ति। सिंहस्य यहाँ कौन सी विभक्ति में है। हम जैसे राम की रामस्य के लिए षष्ठी विभक्ति में गए थे, तो उसी तरह से हम सिंह की षष्ठी विभक्ति में जाएं तो क्या बनता है, सिंहस्य। तो उत्तर रहेगा षष्ठी विभक्ति।
तस्य केसान च अकृतंत अत्र अव्ययपदम किम। इस वाक्य में हमें अव्ययपद बताना है। उसमें अव्ययपद कौन सा हुआ जो किसी भी रूप में परिवर्तित नहीं होता? चे। मुस्काए अत्र किम वचनम। मुस्काए यहाँ कौन से वचन में प्रयुक्त हो रहा है? हमारा जैसे राम शब्द है, राम की चतुर्थी विभक्ति क्या होती है? रामाय। तो इस तरह से मुस्क की चतुर्थी विभक्ति क्या है? मुस्काए। और कौन सा वचन? एक वचन। तो यहाँ पर वचन पूछा है तो इसमें हम उत्तर देंगे एक वचन। आप इस प्रकार अपठित गद्यांश का अभ्यास करके परीक्षा में उत्तम अंक ला सकते हैं। धन्यवाद।